मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर एक वादा है तुझसे मेरा, कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप गुदियाल एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग एक दुखद समाचार के साथ इसकी शुरुआत करेंगे और आज के वीडियो के भीतर हम लोग बात करेंगे कि आतंकवाद क्या है, भारत सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए किन किन उपायों को अपनाया है, और साथ में पिछले अगर हम लोग 7 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो भारत में कई ऐसे हमले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से सामने आए हैं। आज इसी दुखद घटना पर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उन 5 जवानों का जिनका बलिदान उत्तराखंड सदियों सदियों तक हमेशा याद रखेगा। इसमें बड़ी दुखद घटना आई है कल यानी कि सोमवार के दिन कठुआ में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें देवभूमि के 5 जाबाज जो हैं शहीद हुए हैं, जिसमें बात करेंगे हम लोग विनोद भंडारी जी, अनुज सिंह, आनंद सिंह रावत जी, कमल सिंह और आदर्श नेगी। मात्र 26 वर्षीय जो हैं आदर्श नेगी जी, इन्होंने अपने कुर्बानी दी है, अपने जो है बलिदान दिया है और भारत देश की जो पावन धरती है उसको पुनः एक बार ये याद दिलाया है कि उत्तराखंड की इस धरती से जाबाज निकल कर आए हैं, चाहे हम लोग उसमें मेजर जनरल बिपिन रावत जी की बात करें या अन्य सभी शहीदों की बात करें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले खबर क्या है, कठुआ में हुए आतंकी हमले में देवभूमि के 5 जाबाज जो हैं शहीद हुए हैं, जिसमें भारतीय सेना की 22वीं राइफल गढ़वाल राइफल्स के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। और इन जवानों की यदि हम लोग बात करें तो इसमें कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर के निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी, लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह जी, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह जी और जो है रिखणी खाल निवासी राइफलमैन अनुज सिंह जी जो है अनुज नेगी जी, इनको जो है आतंकी हमले में इन्होंने अपना जान की कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं। और ये खबर आई है सोमवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंककर कठुआ शहर के 150 किलोमीटर दूरी पर जो लोहाई मल्हार के बदनौटा गांव है, इसके पास लगभग जो है दोपहर के 3:30 बजे माचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर नियमित गश्त करने वाली जो हमारी सेना के वाहन थे उनको निशाना बनाते हुए उस पर ग्रेनेड फेंक दिया और साथ में जो है दोनों तरफ से अगर हम लोग बात करें तो इसमें गोलाबारी की गई है। इसमें 5 जवान जो हैं शहीद हुए हैं। अब सवाल लगातार ये बना चला आता है कि वास्तव में जो ये हमले हुए हैं, आतंकवाद, आप लोगों ने एक शब्द जो है काफ़ी बार सुना है और वो शब्द आता है आतंकवाद को लेकर। अब वास्तव में देखा जाए कि आतंकवाद क्या है और आतंकवाद को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो देखो आप लोग इस बात को ऐसे समझ लीजिए। वैसे आतंकवाद की एक स्पष्ट परिभाषा देना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कई ऐसे कानून हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने आतंकवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे हम लोग बात करें तो वर्ष 2005 में पहली बार जो यूनाइटेड नेशन यूनियन है यानी कि यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, इसने आतंकवाद की परिभाषा देते हुए ये कहा है कि लोगों को भयभीत करने का या सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने अथवा नहीं करने के लिए विवश किए जाने के उद्देश्य से जो नागरिकों के ऊपर या निहत्थे लोगों को मारने का प्रयास किया जाता है या गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचने का प्रयास किया जाता है, उसी को आतंकवाद कहते हैं। ये जो डेफिनेशन दी गई है यूनाइटेड नेशन में जो है यूएनओ के द्वारा दी गई है कि आतंकवाद वो है जो लोगों को भयभीत करने के लिए किसी जो है संगठन के द्वारा जो है ऐसा कार्य किया जा सकता है। अब इसके बाद लगातार जो है अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले भी आतंकवाद के मुद्दे रहे हैं और भारत में अगर हम लोग आतंकी गतिविधियों की बात करें तो भारत में जो है आतंकवाद से निपटने के लिए पहली बार यदि हम लोग बात करें तो उसके लिए आया था यूएपीए एक्ट जो है। यूएपीए एक्ट जो है इसका मतलब है आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो है इसको लाया गया था। 1967 में आतंक विरोधी प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया था और ये अधिनियम जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करने और उन पर रोक लगाने में जो है काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। लगातार इसने जो है प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
यदि हम लोग थोड़ा संवैधानिकता की ओर बात करें तो ये कानून जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शस्त्रों के बिना एकत्रित होना यानी कि राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, और संघ बनाने के अधिकारों पर जो है युक्त प्रतिबंध भी लगाता है, यानी कि इसमें जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी की बात करें तो इस पर जो है ये कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करता है। वर्ष 2019 में इस अधिनियम के तहत जो है कुछ सुधार भी किए गए थे, कुछ संशोधन भी किए गए थे और इसमें नए कानून के तहत जो है कुछ कठोर प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। भारत में अगर हम लोग बात करें कि आतंकवाद से निपटने के लिए जो है भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो इन प्रयासों में अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला प्रयास जो आता है उसमें आता है NIA का नाम, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में ही कार्य करती है और साथ में इस एजेंसी को 31 दिसंबर वर्ष 2008 को भारत की संसद के द्वारा पारित अधिनियम यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो था 2008, इसके तहत जो है लागू किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2008 में मुंबई हमले के पश्चात गठित किया गया था। आप सबको पता है 26/11 की घटना के बाद जो है NIA का गठन हुआ था और इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत जो है महसूस की गई थी। वहीं भारतीय अगर हम लोग बात करें भारत में अन्य क्या क्या कार्य किए गए थे, जैसा मैंने आपको बताया है कि वर्ष 1987 में भारतीय संसद ने आतंकवाद गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए या कह सकते हैं कि नियंत्रण लाने के लिए आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि जिसको हम लोग टाडा के नाम से जानते हैं, इसको लाया था। वर्ष 2002 में भारत संसद में आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी कि पोटा जो है इसको भी पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भी आतंकवादी गतिविधियों से निपटना था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विभिन्न खुफिया एजेंसियों का भी गठन किया है, यानी कि कुछ हमारे पास में इंटेलिजेंस एजेंसीज भी रही हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कार्य सिद्ध हुई हैं। इनमें यदि हम लोग बात करें तो जैसे रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है भारत में, इसी प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्होंने लगातार आतंकवाद जैसे समस्याओं को रोकने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि जो है नेशनल जो हमारे पास में एक ग्रिड है उसको जो है निर्माण किया है और इसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को आपस में जोड़ना है ताकि ये सुरक्षा एजेंसियां बेहतर जो है सामंजस्य के साथ कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG नामक एक अर्धसैनिक बल का भी गठन किया हुआ है और इसके अतिरिक्त भारत में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कार्यरत है लगातार, जो मुख्य रूप से धन शोधन व आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए जो है प्रयासरत रहा है। अब यदि हम लोग बात करें वर्ष 2024 के भीतर जो है पिछले मैं आपको बता रहा हूं कि जो 7 महीनों में बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि पिछले बीते दिनों में 5 जनवरी को आतंकवादियों ने जो है शेपिया में जो है हमला किया था। वहाँ पर जो है गोलाबारी की घटनाएं जो है देखी गई थी 5 जनवरी को, जिसका मतलब कह सकते हैं कि जो आतंकवादी संगठन था उसमें लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकवादी संगठन था उससे जुड़ा हुआ जो बिलाल अहमद भट्ट था उसकी हत्या कर दी गई थी, मतलब उसको मार दिया गया था। भारतीय जो हमारे सैनिक हैं, नौजवान हैं, उनको द्वारा जो है उनको मार दिया गया था। तो इस प्रकार की घटनाएँ जो हैं हम लोगों ने देखी हैं। इसके अतिरिक्त जो है 12 जनवरी को पूंछ में जो है आतंकवादी हमला हुआ था। इस आतंकवादी हमले को लेकर भी जो है यहाँ पर काफ़ी चर्चा रही थी। फिर 18 जनवरी की घटना आई थी राजौरी से। 5 अप्रैल को बारामूला से जो है ये घटना देखी गई थी जिसमें एक आतंकवादी जो है मारा गया था। फिर 11 अप्रैल को पुलवामा में, 4 मई को जो है पूंछ में जो है ऐसी घटना देखी गई थी। इसके अलावा जो है 7-8 मई को लगातार कुलगाम जो नामक जगह है यहाँ पर इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं देखी गई थी। पुनः जो है 3 जनवरी को पुलवामा जो है यहाँ पर एक आतंकवादी जो है घटना यहाँ पर देखी गई थी जिसमें भारतीय कोई हताहत तो हुआ नहीं था, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी जिसमें रियाज डार और रईस डार जो थे ये 2 वहाँ पर मारे गए थे। फिर रियासी हमला अगर आप लोग याद करें तो लगातार मतलब पिछले जो है काफ़ी समय से जो है यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ रही हैं। इससे पहले भी आप लोग याद कीजिए कि 6 जुलाई को ये तो हमला जो था ये वाला 8 जुलाई का हमला था। अब ये जो 6 जुलाई का हमला था ये जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 जगहों पर जो है लगातार हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ लगातार हुई थी। अगर हम लोग बात करें तो पहली मुठभेड़ जो है वो दक्षिणी जो कश्मीर का हिस्सा है यानी कि जो मोदर गांव है, इस जो है मोदर गांव में ये हमला हुआ था। तो इस प्रकार से
आज की इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग लगातार इस बलिदान को जो है याद रखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको आतंकवाद और उत्तराखंड के इन शहीदों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रही है, तो उन तक आप लोग वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।